नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इजराइल हमास वॉर, कई दिन हो गए इस वॉर को चलते हुए, कंटिन्यू है, कैजुअलिटीज भी कंटिन्यू हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन रियली में आज क्या हो रहा है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। आज के समय पे इजराइल तैयारी कर रहा है गाजा को ग्राउंड पे अटैक करने की। यस, ग्राउंड अटैक मतलब इससे पहले जितनी बार भी हमास मतलब गाजा और इजराइल के बीच में लड़ाइयां हुई है ना, ग्राउंड अटैक इजराइल ने कभी नहीं किया है, या किया है तो थोड़े बहुत समय के लिए, थोड़े बहुत एरिया को एक्वायर करने के लिए। होल सोल अटैक जो बोल सकते हो, ग्राउंड अटैक कभी नहीं किया है। सिर्फ अपनी एयरफोर्स, अपना हवाई जहाज, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, अपनी यूएवी, रॉकेट्स, मिसाइल, इस सब का इस्तेमाल किया है हमेशा ही। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि इजराइल ग्राउंड अटैक अगर करता है गाजा को, तो ये फर्स्ट बार कर रहा होगा। ओके, तो इसलिए ये टॉपिक अभी ज्वलंत बना हुआ है। 6-7 तारीख को अटैक हुआ था, जो हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, और जो आज 7-8 दिन हो गए कंटिन्यूस को चलते चलते। तो हुई है ये प्रोग्रेस, ये हुई है कि हमास के जो टेररिस्ट अंदर घुसे थे इजराइल के, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन बदले में हमास ने कुछ लोगों को पकड़ के रखा है इजराइल के, तो उनको भी कुछ कुछ छुड़ाया है कई लोकेशन से। लेकिन अभी ये ऑपरेशन जारी है, ये युद्ध, ये वॉर अभी जारी है। उसका आज जो अपडेट है ना, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। सेडेरोट एक शहर है इजराइल की सीमा पे, इजराइल और गाजा के पास में पड़ता है। तो इजराइल ने, क्योंकि फुल फ्लेज वार डिक्लेयर किया है, 50 सालों में पहली बार युद्ध लड़ रहा है इजराइल, फुल फ्लेज वार डिक्लेयर करने के बाद बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो सपोर्ट कर रही है इजराइल का। तो शेडरोट एक शहर है, ग्राउंड अटैक गाजा को करना है इजराइल को, तो इसीलिए उन्होंने अपने शहर को खाली करवा दिया है, क्योंकि वो बॉर्डर पे पड़ता है हमास के। हमास मतलब गाजा के, क्योंकि गाजा जो जगह है वहीं से हमास ऑपरेट करता है। तो उसको ग्राउंड अटैक करने में इनको नुकसान ज्यादा ना हो, इसलिए उसको खाली करवा दिया है। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि इजराइल बड़े मूड में है, कुछ बड़ा करने के मूड में है, कि अब की बार कुछ ऐसा करेंगे जो जिंदगी भर याद रहेगा हमास को, जिंदगी भर याद रहेगा गाजा को। ऐसा कुछ करने के मतलब में है, इसलिए ये शहर खाली कराया है। आईडीएफ ने क्या किया है, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज है, उन्होंने जो कमांडर, हमास का कमांडर था जिसने रॉकेट्स, जो 5,000 रॉकेट्स दागे थे इजराइल के ऊपर, उसको लीड किया था उस मिशन को, उसको मार गिराया है। यस, उनको उसको मार गिराया है। ऐसे और भी कमांडर्स हैं हमास के जो टॉप लेवल पे काम कर रहे थे, उनको चुन चुन के मार दिया है। लेकिन ये हाईलाइट इसलिए है क्योंकि ये वही बंदा है जिसने 5,000 रॉकेट्स का कार्यभार संभाला और इजराइल के ऊपर अटैक करवाया था। उसके बाद बिडेन हो गए, या यूके के पीएम हो गए, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब सारे के सारे जो टॉप वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन्होंने साथ आके इसराइल को सपोर्ट करने की बात करी है। और अमेरिका ने तो इस हद तक किया है काम कि अपना एयरक्राफ्ट कैरियर इसराइल के पास में भेजा था। अब रिसेंटली आज उन्होंने अपना सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, वो हमास जो गाजा पट्टी है उस एरिया में भेज दिया है, मेडिटेरियन सी वाला जो एरिया है, जिससे कि जिससे कि जो अवैध हथियार या फिर खाना पीना, जो कुछ भी सामग्री जो युद्ध में हमास को कुछ सहायता दे सकती है, उसको समुद्री रास्ते को ब्लॉक करके ना उस सप्लाई को काटा जाए, उस चेन को काटा जाए। टर्की के जरिए वो समुद्र जो लगा हुआ है गाजा पट्टी से, वहां पे ये स्मगलिंग करते थे, कुछ फूड की, कुछ हथियारों की, रॉकेट्स की। तो वो सब रोकने के लिए यूएसए तो यहाँ तक आ गया है कि अगर हथियारों की जरूरत है इसराइल को तो हथियार भी दे देंगे, और साथ साथ में ये जो स्मगलिंग चल रही है ना इलीगली, इसको रोकने के लिए अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है दो दो वहां खड़े रहेंगे। बिडेन ने खुल के बोला है इसके ऊपर। हाँ, हनेक भी एक इसराइल के टॉप सिक्योरिटी एडवाइजर है, आप बोल सकते हो, जो सिक्योरिटी देखता है वहाँ का, जो एक कमिटी है उसमें टॉप लेवल के आदमी है। उन्होंने बोला है कि होस्टेज वगैरह का जो लेन देन है ना, जो हमास ने होस्टेज रखे हुए हैं इजरायली, उसके बदले में वो चाहते हैं कि युद्ध बंद हो जाए या उनके बंदों को वो रिहा कर दें। तो इस बात पर बात नहीं बनने वाली। बोला हम डरेंगे नहीं, हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। टॉप सिक्योरिटी एडवाइजर है इजराइल की जो इस बात को कर रहा है। तो सारे एक्शंस अगर आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे ना इजराइल के, तो वो फोकस्ड है एक कुछ बड़ा करने पे। रीजन बिहाइंड, वो रुकने वाले नहीं है, और नहीं रुकने वाले इसीलिए वो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो अमेरिका से दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर मंगा लेते हैं अपने पास में,
इसीलिए वो ग्राउंड इन्वेजन की बात कर रहे हैं। तो कुछ बड़ा तो होने वाला है अगले 2-4 दिनों में, इसराइल के द्वारा हमास पे, गाजा पे एक बड़ा अटैक होने वाला है। इस बीच चाइना चाइना खुल के आया है पैलेस्टाइन या बोल सकते हो गाजा हमास की सपोर्ट में, बोला ये जो हो रहा है कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ओके, उन्होंने बोला है, रशिया ने बोला था इससे पहले, अभी चाइना ने बोला है। लेकिन इन सब बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमेशा ही दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, जहां यूएसए अगर यस बोलेगा तो रसिया और चाइना नो बोलेंगे, ये हमेशा ही होता है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे, जो कुछ भी वो कह रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया है। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे कुछ चल रहा है आज के समय पर, ठीक है। अल्टीमेटली होने वाला ये है कि ग्राउंड इन्वेजन गाजा का होगा, हमास सफाया कर दिया जाएगा, और जो गाजा पट्टी थोड़ी सी जगह बची हुई थी वो भी इसराइल में शामिल हो जाएगी, ठीक है। ये होने वाला है। लेकिन दुखद बात यह है कि इसमें आम जनता जो इसराइल की है या पैलेस्टाइन की है या गाजा की है, वो बहुत ज्यादा सफर कर रही है। उनको 1.1 मिलियन लोगों को रातों रात 24 घंटे में अपनी जगह शिफ्ट करने के लिए बोला था इसराइल ने। तो काफी ज्यादती तो हो रही है आम लोगों के साथ में, उनकी कोई गलती भी नहीं है। बट व्हाट कैन बी डन इफ द टेररिस्ट आर लिविंग एट दैट प्लेस। हमास जो बंदे हैं वो गाजा पट्टी में ही रहते हैं, क्या कर सकते हो। हमास के जो गाजा के खुद वहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो गाजा जो हमास को पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि हमास हमारे यहाँ पे सरकार ना चलाए। तो वो बोल सकते हो कि जो गाजा के लोग हैं ना वो भी हमास के खिलाफ हैं एक तरीके से। लेकिन उसकी जो बुरे कर्मों की सजा हमास की है, इनको भुगतनी पड़ रही है। दैट इज वेरी सैड। तो लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए, करेंसी ऑफ इजराइल, इफ यू आर अवेयर सो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड विद दिस आई फिनिश माय वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।